लेकिन निको विलियम्स और बार्सिलोना के बीच में जो अभी हो रहा है, अगर तुमको ये मसालेदार और ये अनप्रिडिक्टेबल है तो शायद से ये मान के चलो कि अगर निको विलियम्स और बार्सिलोना की डील टूट जाती है तो हमारे सेक्सी लेपोर्ता भाई यहाँ पर जो पत्ता चलने वाले हैं ना, उसका सेंस ज्यादा बनाएगा नहीं। लेकिन लेपोर्ता को इससे फर्क भी क्या पड़ता है, अच्छे दिन लेपोर्ता के हिसाब से यही तो आने वाले हैं। लेकिन बार्सिलोना और निको विलियम्स में जो अभी चल रहा है, देखो सबसे पहली बात तो ये अनप्रेडिक्टेबल है और काफी ज्यादा बदल भी रही है। लेकिन रिसेंटली जो चीज हुआ है वो काफी ठहराव के बाद, काफी शांति के बाद एकदम से जो हल्ला कटा है ना, वो बार्सिलोना के लिए पॉजिटिव है नहीं किसी भी एंगल से। अब हाल ही में यहां पर अगर हम बात करें स्पेनिश मीडिया और उसके बाद एथलेटिक बिल्बाओ के भी जो न्यूज एग्रीगेटर है, उन्होंने भी इस चीज को पूरी तरीके से सर्कुलेट करा कि भाई निको विलियम्स अब यहां पर एथलेटिक बिल्बाओ में ही रहने वाले हैं। रात में लगभग 1-1.5-2 घंटे के लिए यहां पर सारे बार्सिलोना एग्रीगेटर ने भी इस चीज को फिर वापस से सर्कुलेट करा कि हाँ भाई निको विलियम्स यहां पर एथलेटिक बिल्बाओ में रहेंगे और बार्सिलोना वो इस सीजन ज्वाइन नहीं करेंगे। अब आगे की प्रक्रिया से पहले समझ लेते हैं कि चीजें कंक्लूड यहां पर कैसे हो गई। पिछले 3 या 4 दिन में लगातार इस चीज को बोला जा रहा था, चाहे फेब्रिज़ियो की बात करें, जेरार्ड भाई की बात करें, वेयर थिंग्स वर नॉट हैपनिंग, कि निको विलियम्स ने अपने भाई की बात करें तो वादा करा था कि हम साथ में यूरोपा खेलेंगे, तो एक इमोशनल टच है। इससे लोगों को यह लगा कि एक मिनट, इससे बार्सिलोना का मतलब थोड़ी है, इससे पीएसजी का पत्ता कट रहा है, और हमने पत्ता काट दिया। और बात भी सही थी कि निको विलियम्स इतनी बड़ी हाइप के बाद फ्रांस में क्यों जाएगा, क्यों नहीं स्पेन में खेले वो अपना, अब चाहे वो एथलेटिक के साथ हो या फिर बार्सिलोना के साथ हो। लेकिन ये चीज तो कंफर्म कर दी फिर फेब्रिज़ियो ने भी कि एथलेटिक का खुद का भी बढ़िया कॉन्ट्रैक्ट है, जहां पर उसको सैलरी भी बढ़िया देने की वादा हो रहा है, एक नया रिलीज क्लॉज भी दे देंगे, यानी कि उसको लंबे समय तक रखेंगे नहीं, एक सीजन के लिए और रखेंगे और अगले सीजन यहां पर उसको सेल कर देंगे। निको विलियम्स इस चीज के खिलाफ भी नहीं है, लेकिन यह भी कंफर्म है कि निको विलियम्स ने हाँ भी नहीं करी। लेकिन मामला बीच में अटक गया सिर्फ बिल्बाओ और बार्सिलोना के। काफी सारे लोग इस चीज को भी पॉइंट आउट कर रहे हैं कि भाई अगर निको विलियम्स बार्सिलोना पैसे देने के लिए तैयार है, वो रिलीज क्लॉज भी एक्टिवेट करने के लिए तैयार है, वो हर चीज करने के लिए तैयार है जो कि एथलेटिक बिल्बाओ को चाहिए। एथलेटिक बिल्बाओ ने अपना सब चीज होमवर्क कर रखा है। निको विलियम्स ने अगर सेलेक्ट किया और डिसीजन बना लिया है कि वो बार्सिलोना ही ज्वाइन करेगा, तो एथलेटिक बिल्बाओ बीच में नहीं आएगी। इसका मतलब अगर निको विलियम्स का एक हाँ ही चाहिए तो वह हाँ अब तक क्यों नहीं आया भाई। अगर 14 जुलाई की हम बात करें, यूरोस को खत्म हुए ऑलमोस्ट यहां पर 2-3 हफ्ते होने वाले हैं, लेकिन निको विलियम्स और बार्सिलोना के बीच में लवी डबी काफी टाइम से चल रही थी। यस ऑफ कोर्स यूरोस की हाइप में निको विलियम्स और वो कॉम्प्लीमेंट्री और वो रिलेशनशिप जो लमीन यमाल के साथ बन गया, वो कहीं ना कहीं काफी ज्यादा पिवटल था बार्सिलोना का रुख उस तरफ ले जाने में। लेकिन काफी सारे लोग ये समझ नहीं पा रहे, जब सारी ही चीजें यहां पर इस तरीके से इशारा कर रही हैं कि बार्सिलोना निको विलियम्स को ले आएगी, तो जो एक चीज नहीं कर रही है ना, सबसे बड़ा रेड फ्लैग तो वही है कि निको विलियम्स एक्चुअली में यहां पर हाँ ही क्यों नहीं कर रहा। मतलब तुम समझ रहे हो, ये एफसी बार्सिलोना है भाई, और निको विलियम्स एफसी बार्सिलोना को हाँ करने में टाइम ले रहा है, इसका मतलब कुछ तो फिशी है। और ऐसे में काफी सारे लोग अब ये मान के भी चल रहे हैं कि शायद से निको विलियम्स आने ही नहीं वाला है, ये बस स्पेनिश मीडिया बात को घुमाया जा रहा है। निको विलियम्स ने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है कि वो एक सीजन बार्सिलोना में रहेगा। लेकिन एक बार को मैं इस खबर को ना बेनिफिट ऑफ डाउट दूंगा, क्योंकि लमीन यमाल और निको विलियम्स अभी भी छुट्टियों पर है। ऐसे में काफी सारे लोग अब आगे की प्रक्रिया पे बात करते हैं कि ऐसे में काफी सारे लोगों ने लगभग बाद में स्पेसिफिकली जेरार्ड रोमेरो ने लाइव स्ट्रीम करी, और उस लाइव स्ट्रीम में उसने इस चीज को कहा कि भाई वो अभी छुट्टियों पर है और वो आएगा और तब डिसीजन लेगा। उसने कहा कि अभी भी हर चीज ओपन है और कुछ चीज क्लोज नहीं हुई है। इसी के साथ उसने इस चीज को प्रूव करने के लिए ये पॉइंट डाला कि जहां बार्सिलोना इंक्लूडिंग रियल मैड्रिड एज वेल सारे के सारे यूएस में गए हैं, जहां पर बार्सिलोना, रियल मैड्रिड, एसी मिलान और मैनचेस्टर सिटी, ये सारे चारों एक दूसरे से खेलेंगे आई थिंक ऑरलैंडो में। वहीं डेको जो कि इस पूरे ट्रांसफर को संभाल रहे हैं, वो वापस बार्सिलोना में ही रहने वाले हैं, जस्ट इन केस जब निको विलियम्स वापस आएंगे, क्योंकि वो आज आ चुके हैं, तो उसका जो डिसीजन में होगा अगर कन्विंसिंग करने का वक्त है तो भाई मामला ये है कि हाँ भी और ना भी है। लेकिन मेरे को लगता है कि 60 और 65% के आसपास अब ये ना है। लेकिन जैसा मैंने तुमको कहा कि अगर तुमको मसाला इसमें लग रहा है
तुम ये सोचो कि अगर ये नहीं हुआ तो प्लान भी इससे भी ज्यादा खतरनाक है। काफी सारे बार्सिलोना के एनालिस्ट की माने तो वो ये बात मान के चल रहे हैं कि पहली बात तो अभी रजिस्टर तो कर ही नहीं सकते, अगर निको विलियम्स को साइन भी कर लिया तो रजिस्ट्रेशन हो ही नहीं सकती। इसके सॉल्व करने का सिर्फ एक तरीका है कि जो 100 मिलियन की बार्सिलोना सोशियोज वाली जो पूरी डील टूट गई है उसके लिए बार्सिलोना को कंपनी ढूंढनी पड़ेगी, और वो कंपनी अभी तक मिल नहीं रही है। ये भले ही है कि ला लीगा ने भी इस चीज को कह दिया कि भाई बार्सिलोना चाहे तो 1:1 पर आ सकती है, बहुत करीब है, लेपोर्ता के रिजीम में सबसे करीब वो अभी हैं। लेकिन इसीलिए तो लेपोर्ता यहाँ पर नाइक को ब्लैकमेल करने के चक्कर में था, क्योंकि वो नाइक से चाहता है कि यहाँ पर नाइक से वो, अब देखो नाइक के साथ भी दो प्रॉब्लम है। पहली बात तो लीगली वो डील तोड़ नहीं सकता, जिसमें बीच में खबर आई थी ना कि बार्सिलोना अपनी खुद की कपड़े मैन्युफैक्चर करेगी, वो इतना आसान था नहीं। प्लस नाइक के साथ लीगली डील को तोड़ना पॉसिबल नहीं है, इसलिए उसने कहा कि भाई नाइक से पैसे ले लेते हैं और एक नई टर्म डील एग्री कर लेते हैं। लेकिन ये जो नई डील एग्री कर लेते हैं, जिसको बाकी सारे लोगों ने कहा कि भाई पैसा ज्यादा आएगा नाइक से, नाइक उसका लेगा भी फिर अच्छा खासा ज्यादा। ये सिंपल वही तरीके से है कि बार्सा ने अपने टीवी राइट्स बेच दिए हैं और यही चीज लेपोर्ता नाइक के साथ कर सकता है। हाउएवर अभी तो वो भी अकाउंट पे बिल्कुल भी कंफर्म नहीं है। मोटे मोटे तौर पे अगर वो बार्सा सोशियोज वाली डील जो पिछले साल टूट गई थी, जिसका लगभग 100 मिलियन का आंकड़ा है, वो आंकड़ा इनको चाहिए। डैनी ओल्मो, निको विलियम्स दोनों एक साथ के हम पीनट बटर की तरह इनको देख रहे हैं, लेकिन दोनों का अगर एक भी आ गया तो उसको भी रजिस्टर करना पॉसिबल नहीं है। इवन यहां पर विटर रोगे की बात करें या फिर और किसी प्लेयर की बात करें, इनिगो मार्टिनेज, उसको भी रजिस्टर नहीं कर सकती बार्सिलोना। ऐसे में यहां पर अब रोनाल्ड अराउजो की बात करें और फ्रेंकी डियोंग की बात करें, दोनों को बेचने की तैयारी बन रही है, लेकिन दोनों इंजर्ड है तो वो भी नहीं बिकेंगे। ऐसे में यहां पर मेरे को यह भी समझ में नहीं आ रहा कि जब आपके पास लेफ्ट विंगर जो कि एक्चुअली में बार्सिलोना को डेफिनेटली रेवोल्यूशनाइज कर सकती है, लेकिन उसके बाद की नेक्स्ट पोजीशन है वो डैनी ओल्मो की तो नहीं है, वो एक डिफेंसिव मिडफील्डर की है। लेकिन लेपोर्ता को तुम भी जानते हो और हम भी जानते हैं। अब लेपोर्ता अगर निको विलियम्स पे नहीं जाएगा तो क्या डैनी ओल्मो पे नहीं जाएगा? वो डैनी ओल्मो को पे कर देगा। जब आपके पास गुंडोगन, पेड्री और फरान टोरेस, अंसू फाटी जैसे प्लेयर्स हैं तो डैनी ओल्मो कैसे अनडिस्प्यूटेड लाइक डिफरेंस बना देगा, वो मेरे को समझ में नहीं आ रहा। अब देखो पीआर का खेल तो है, लेपोर्ता को भी पता है कि नाइक के साथ जो उसका थोड़ा सा अभी टसल चल रहा है और कहीं हद तक फेलियर भी है, वहीं यहाँ पर वो 100 मिलियन की डील ढूंढ नहीं पा रहे हैं, किसी भी कंपनी को नहीं निकाल पा रहे हैं कि वो 100 मिलियन आके दे दे। ऐसे में यहाँ पर बार्सिलोना के इन हाउस से भी ये चीज चल रही है कि निको विलियम्स दिया। लेकिन इसी के साथ बात करें अगर रियल मैड्रिड के सेंटर बैक के सिस्टम की, तो देखो ये चीज अब कंफर्म होती हुई दिख रही है कि रियल मैड्रिड किसी भी सेंटर बैक को साइन नहीं करेगी। हाउएवर यहाँ पर अगर हम 3 की बात करें तो यहाँ पर वलेयो की बात करें, रुडिगर की बात करें, या फिर बात करें हम यहाँ पर ईडर मिलिटाओ की, आलाबा अभी पूरा फर्स्ट हाफ ऑफ द सीजन मिस करने वाला है, लेकिन उसके रिहैबिलिटेशन प्रोसेस पे देखा जाएगा कि ये आ भी जाएगा सेकेंड हाफ में। अगर ये नहीं आएगा तो शायद से रियल मैड्रिड साइन कर सकती है, लेकिन मोस्ट प्रॉब्लम मेरे को लगता है कि वो यहां पर किसी एकेडमी को ही डालेगी, किसी यंग प्लेयर को लेके आ सकती है और जो कि अच्छा डिसीजन होगा। अगर आपको फील हो रहा है कि आप अपना पैसे का वर्थ इट नहीं निकाल पा रहे तो जरूरी नहीं है वहां पर पैसा डालना, वो आप जनवरी में भी डाल सकते हैं। और मेरे को लगता है कि जस्ट बिकॉज हम यहाँ लेनी यूरो की डील हार गए, इसका कोई मतलब बनता नहीं है कि रियल मैड्रिड यहाँ पर सारी ट्रॉफीज के लिए फाइट नहीं कर सकता। बस प्रॉब्लम सिर्फ इतनी है कि रियल मैड्रिड की डेप्थ और एक सेंटर बैक या डिफेंस में इंजरी टीम को खोखला कर सकती है। नॉट बिकॉज की फिर क्वालिटी नहीं रहेगी, ऐसा नहीं है, क्वालिटी फिर भी रहेगी बट डेप्थ नहीं रहेगी। 7 ट्रॉफीज, 72 गेम रियल मैड्रिड खेल सकते हैं, 72 गेम्स बहुत ज्यादा होते हैं। इसी के साथ अगर बात करें मैनचेस्टर यूनाइटेड की, तो भाई मैनचेस्टर यूनाइटेड ने आर्सेनल के लाइक ऑफ कोर्स फ्रेंडली था लेकिन हार गए, कोई फर्क नहीं पड़ता फ्रेंडली में। लेकिन यहाँ पर जो दिक्कत की बात है वो ये है कि भाई 2 इंजरी और हो गई है। अब यहाँ पर लेनी यूरो को इंजरी हो गई और हॉयलैंड को इंजरी हो गई। खैर दोनों को इंजरी यहाँ पर मसल टाइप ही है, लेकिन दोनों की वापसी आने की तारीख अभी भी कंफर्म नहीं है। ऐसे में बताया गया है कि भाई यहाँ पर शायद से फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त और सेकेंड वीक ऑफ अगस्त तक वो वापस आ सकते हैं। लेट्स होप अगर सब चीज कंट्रोल में रही। इसी के साथ यहाँ पर मैनचेस्टर यूनाइटेड अब माजुराई की डील को भी पूरी तरीके से कंफर्म करती हुई दिख रही है, जो कि पहले वेस्ट हैम जा रहा था, वो डील टूट गई। वेस्ट हैम ने अपनी निगाहें यहां पर टिका ली हैं एरन एंड बिसाका पे। ऐसे में यहां पर बिसाका से 15 मिलियन मैनचेस्टर यूनाइटेड लेगी और वो 15 मिलियन वो यहां पर बायर्न को देगी माजुराई के चक्कर में, विच इज क्वाइट गुड। अब मेरे को लगता है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड अगर जो चीज वो रेप्लिकेट कर रहे हैं राइट बैक पे, कि एक डिफेंसिव अटैकिंग वो एक कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं डिएगो डैलो और माजुराई का, तो वही कॉम्बिनेशन इनको लेफ्ट बैक पे भी डालना चाहिए विद यहाँ पर लूक शॉ, मलासिया इस बार भी रिहैबिलिटेट करने जा रहा है, लूक शॉ अभी भी साथ में नहीं है।
साथ में मेरे को फिर लेफ्ट बैक का फिर फायदा क्या है? एक ऐसा लेफ्ट बैक ले लो ना भाई जो कंसिस्टेंट रहे। ठीक है भाई, लुक शॉ की क्वालिटी का ना हो, लेकिन वो क्वालिटी किस काम की जो क्वांटिटी ना दे रही हो।